हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 5वां सर्ग। श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंद और द्विविद, ये दो प्रमुख वानरवीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राणवल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूं कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है, वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। हवा, तुम वहां बह जहां मेरी प्राणवल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंग का स्पर्श होगा, वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूं। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूं कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूं। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमलनयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंबस दृश्य मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्लकमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस्पर सटे हुए तालफल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूं, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोरी रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरतकाल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देशकाल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। मैं राक्षसराज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा।
देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठापूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी? ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्रीराम ने कमलनयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। छठा सर्ग। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षसराज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरो, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्रीराम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूं। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सबके गुणदोषों का वर्णन करता हूं। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुणदोष का विचार न करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए। 7वां सर्ग राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रुपक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षसराज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं, तब ये सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मारकाट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणे,
दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रुघ्न राक्षसराज, दानवलोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाशरूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूतरूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोकरूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समरदुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजित ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी। शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे। निकालकर रुकी हुई आंतें सेवार का काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेनारूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुद्रन और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजित ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। जना फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्रासुर इंद्र को मुक्त किया। अन महाराज, इस काल के लिए आप राज इंद्र से जिए, जिससे दे पता करना भजन साधारण नर और पानी पान आपके लिए नहीं है। आप अपने स्थान नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का। इस प्रकार श्रीवास निर्मित युद्ध पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।